बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने किया था 1D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और आज का हमारा क्वेश्चन है 1D का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास Make a list of equivalent sets from the following। यानी कि इनमें से कौन सा सेट है जो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सेट, उनके अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ नंबर होते हैं दोनों सेट के इक्वल हों, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अंडरस्टैंड? यस। यानी कि ये हमारे पास इधर भी 4 सेट्स हैं, इधर भी ये 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जब इनकी क्वांटिटी इक्वल होगी तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट होगा। ओके, यस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सी इसका सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, डी वाले में 4 एलिमेंट है। इनकी क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो क्या ये एलिमेंट इक्विवेलेंट है? नो। वेरी गुड। क्योंकि इक्विवेलेंट होने के लिए ये जरूरी है, ये शर्त है कि दो या दो से ज्यादा सेट्स के जो एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स हैं वो इक्वल हों, यानी उनकी तादाद इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट है हमारे पास ए बी सी और वाई सेट है हमारे पास एक्स वाई जी। अब इनकी क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी एक जैसी है बट सेम नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि उनकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए बट सेम होना जरूरी नहीं होता, ठीक है? बट सेम ना हो। तो अभी ये देखें, इसके भी 3 एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स हैं, एफ के भी 3 एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स हैं, तो क्वांटिटी इक्वल है बट सेम नहीं है, इसलिए ये भी इक्विवेलेंट है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, G is the set of counting numbers less than 13। कि G एक सेट है जहाँ पे 1 यानी कि 13 से लेस देन काउंटिंग लिखी हुई है, तो 13 से लेस देन 1 to 12 भी होगा। अब H वाला हमारे पास सेट है, इसमें है is the set of number of month in a year। कि एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ मंथ, यानी कि एक साल में कितने मंथ होते हैं उनकी तादाद लिखी हुई है। तो 12 हमारे पास एक साल में मंथ होते हैं, तो 1 to 12, ये भी 1 to 12, ये भी 1 to 12, तो क्वांटिटी एक जितनी है ना। तो इसमें ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास 5 है। 5 में एल सेट हमारे पास है 5 55 555, जे हमारे पास है 5555। अब आप कहेंगे कि इधर भी 6 डिजिट है, इधर भी 6 डिजिट है, बट ये है कि जहाँ पे कोमा होता है वहां पे एक डिजिट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे 1 डिजिट के बाद कोमा है तो ये 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कोमा है तो ये भी 1 डिजिट है, क्योंकि कोमा तो 2 डिजिट के बाद आया ना, तो ये 55 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद क्वेश्चन ब्रैकेट हमारी एंड हो गई है, तो ये भी एक ही डिजिट काउंट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखें इस सेट में 1 डिजिट के बाद कोमा लगाया हुआ है, तो इसका मतलब हम कोमे के बाद 1 डिजिट को काउंट करते जाएंगे। ये 1 डिजिट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 डिजिट है, बट यहाँ पे 3 डिजिट है, यानी ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। ओके, तो इनकी क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बारे में आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि इक्विवेलेंट में जो उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इक्वल होना जरूरी होते हैं बट सेम होना जरूरी नहीं होते। और इक्वल सेट में क्वांटिटी इक्वल होना भी जरूरी होती है और सेम होना भी जरूरी होती है, इसलिए जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट हो सकता है बट इक्विवेलेंट जो सेट है वो इक्वल नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, राइट द मिसिंग एलिमेंट।
वो मिसिंग एलिमेंट लिखें इन ईच पेयर, हर पेयर में, ऑफ सेट के, टू मेक द इक्वल, जो सेट को इक्वल बना दे। यानी कि हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहीं डैश लिखी हुई है, इसका मतलब है कि हमने उस जगह को फिल करना है और ऐसे फिल करना है कि हमारे पास सेट इक्वल हो जाए। अब इक्वल क्या होता है? इक्वल वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सेट्स, उनकी क्वांटिटी इक्वल भी हो और सेम भी हो। यानी कि अगर एक सेट में 1 2 3 काउंटिंग लिखी हुई है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 काउंटिंग होना जरूरी है, तभी वो इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है SOFT, तो सेकंड वाला है TF-S। अब ये देखें कि हमने इसे इक्वल बनाना है। इक्वल बनाना है, दोनों में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए। तो अब T इधर भी है, इधर भी है, F ये भी है, ये भी है, S भी है, अब O मिसिंग है इधर, तो हम इधर O लगा देंगे। अब ये देखें क्वांटिटी इक्वल भी हो गई है और सेम भी हो गई है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास इक्वल सेट है। अब सेकंड वाले में देखें EAT है और इस दूसरे में T-A है। अब T और A तो इधर मौजूद है, अब E नहीं है तो E हम इधर लगा देंगे, तो ये भी इक्वल सेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट थे, तो मैंने 2 आपको करवाए हैं क्योंकि इजी थे। मैंने इक्वल की आपको पहले भी डेफिनेशन करवाई हुई है, तो जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 तकरीबन सेम है, बस फर्क इतना है कि इसमें हमने वो मिसिंग लेटर लिखना है इक्वल में कि सेट हमारा इक्वल हो जाए, और 7 में हमने वो लेटर लिखना है कि जिससे हमारा सेट इक्विवेलेंट बन जाए। ओके अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है कि हमने ऐसा डिजिट लगाना है जिससे हमारा सेट जो पेयर है वो इक्विवेलेंट हो। आइए हम इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। राइट द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट, यानी वो मिसिंग लेटर लिखें, वो मिसिंग एलिमेंट लिखें जिससे हमारा सेट इक्विवेलेंट बन जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है 1 2 3 1, एक सेट है हमारे पास। अब सेकंड वाले में हमारे पास अल्फाबेट लिखे हुए हैं, फर्स्ट वाले में काउंटिंग लिखे हुए हैं, बट एक डिजिट की कमी है। अब मैंने यहाँ पे C लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी यहाँ पे C लिखें, आप अल्फाबेटिक A to Z जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं, बट AE हमारे पास पहले मौजूद है, तो इन 2 वर्ड्स के अलावा आप जो मर्जी लिख सकते हैं। CDE है, FGHIJKLM, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखिए अब मैंने C लिख दिया अपनी मर्जी से, आप जो मर्जी लिख लें। अब यहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट है, इधर भी 3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब क्वांटिटी इक्वल है ना, बट सेम नहीं है, तो शर्त पूरी हो रही है, तो इसलिए ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है 1 3 5। अब इधर 2 4, अब मैंने अपनी मर्जी से डिजिट चेंज किया है। अब मैं 5 भी लिख सकती थी, बट अगर मैं 5 इधर लिख देती तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट नहीं होना था। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट वो हैं जिनमें क्वांटिटी इक्वल हो बट सेम ना हो। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया है, 1 3 5 2 4 6। अब क्वांटिटी देखिए यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, बट सेम नहीं है। ओके तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर मैंने 4 करवाया है, 3 स्किप कर दिया है, और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने स्किप किए हैं, वो सारे इजी थे, ऐसे क्वेश्चन ही थे, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए करवाए ताकि वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। अब क्वेश्चन हमारे पास 4 है। सेट 1 में है लंदन, पेरिस और मॉन्ट्रियल, यानी कि इन्होंने नाम लिखे हुए हैं कंट्रीज के या सिटीज के, कंट्रीज हैं, और जो सेकंड वाला सेट है उसमें सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, कसूर, पेशावर, और यहाँ पे मैंने लाहौर लिखा हुआ है। लाहौर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने सेट को इक्विवेलेंट बनाना है, तो यहाँ पे भी 3 कंट्रीज के नाम है, यहाँ पे भी 3 सिटीज के नाम है, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख लें। अब यहाँ पे मॉन्ट्रियल नहीं लिख सकते आप, या पेरिस नहीं लिख सकते, लंदन नहीं लिख सकते, क्योंकि एक भी वर्ड अगर सेम हो गया तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ क्वांटिटी इक्वल होती है बट सेम नहीं होती।
अंडरस्टैंड? Yes. ये था हमारा आज का लेक्चर 1D एक्सरसाइज का। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। Yes. अगर आपको किसी भी वर्ड की कोई समझ ना आई हो, क्वेश्चन की समझ ना आई हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। इंशाल्लाह आपका इशू क्लियर हो जाएगा। और आपने इन क्वेश्चंस को करने से पहले ये जरूर देखना है कि आप क्वेश्चन को जब भी करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं बट पेपर में जाके वो क्वेश्चन भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन को देखे बगैर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये फलां क्वेश्चन है, वो हो जाता है रट्टा। आप जब भी क्वेश्चन को करें, पहले क्वेश्चन की हेडिंग को पढ़ें कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है? तो Yes. आपने इस बात को जरूर याद रखना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।